एक्सरसाइज का देख लेते हैं। एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, समझिए यहाँ पे, यह नदी हो गया, नदी के किनारे एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ऊपर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक नीचे के किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज का अवलंबन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पे एक पानी का जहाज है जो नदी के तरफ जा रहा है, नदी के ये जो पहाड़ी है ना, पहाड़ी के तरफ जा रहा है, ठीक नीचे की ओर किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए जहाज इधर आ रहा है, ठीक है। तो उसका अवनमन कोण जो पाता है वह 30 डिग्री का अवनमन कोण पाता है। या अवनमन कोण कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री का अवनमन कोण हो जाता है। यदि 6 मिनट बाद वह अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यह जब नाव जो चल रहा है, यह 6 मिनट बाद मान लीजिए यहाँ पहुंच गया, चाहे थोड़ा सा और आगे ले सकते हैं, यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पे जो अवनमन कोण होता है अब वो 60 डिग्री हो जाता है। 6 मिनट बाद अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। और फिर क्या कह रहा है, तो जहाज को अपनी पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। पहली स्थिति मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे ए ले लेते हैं, ये पहली स्थिति है, बी दूसरी स्थिति है, सी और डी। हम लोग दूसरी स्थिति से तीसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति से किनारे तक पहुंचने में लगा समय हम लोग टी मान लेते हैं कि दूसरी स्थिति जो यहाँ बिंदु पे है, इस यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टी समय लग रहा है। अच्छा, और इसकी ऊंचाई जो है, पहाड़ी की ऊंचाई जो है, हम लोग यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है। माना दूसरी स्थिति से नाव को, जहाज है ना, जहाज को किनारे तक पहुंचने में लगा समय बराबर में टी समय में पहुंच जा रहा है। अच्छा, जब वो टी समय में पहुंच जा रहा है तो पहली स्थिति से जाने में उसको टी प्लस 6 लगेगा, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में उसको 6 मिनट लगता है और ये टी मिनट, तो 6 प्लस टी हो जाएगा, तो लिख सकते हैं। इसलिए पहली स्थिति से जहाज को किनारे तक पहुंचने में लगा समय बराबर में हो जाएगा 6 प्लस टी मिनट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मान लेते हैं क्या है जी, जहाज है ना, सॉरी पहाड़ी है, पहाड़ी की ऊंचाई बराबर में x, पहाड़ी की ऊंचाई x है। अच्छा, और जो गाड़ी जो है आपकी, जहाज जो है, तथा जहाज की चाल जो है हम लोग भी मान लेते हैं। तो आप जानते हो दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। यहां से यहां तक जाने में इसको 6 मिनट लगता है और चाल है आपके पास भी, तो 6 भी हो जाएगा यह, ठीक है। और ये जो टी टाइम लग रहा है यहां से यहां जाने में, तो एक्चुअल में इसकी लंबाई ना हमें लिखनी होगी, तो चाल है भी, तो यहाँ पे आपका ये बीसी की लंबाई कितनी हो जाएगी, VT हो जाएगी, समझे ना। ये तो समय था, ये टी जो है आपका समय मैंने लिखा, तो इसमें भी लेना होगा, तो V इंटू टी, तभी ना ये तय की गई दूरी हो जाएगी, चाल गुना समय यानी तय की गई दूरी। समझ गए ना बात को। चलिए अब चलते हैं एक एक करके दोनों त्रिभुजों के लिए। तो पहले ये एंगल दिखा देते हैं, यहाँ ई नाम दे दीजिए, एंगल DAC बराबर में एंगल ADE। देख लो, DAC यह वाला कोण एंगल ADE के बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एंगल DBC बराबर हो जाएगा एंगल BDE के, 60 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों क्यों हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एकांतर अंतः कोण से, समझ गए ना।
चलिए, तो यहाँ से हम लोग 30 और 60 इन दोनों को दर्शा देते हैं। अब चलते हैं एक एक करके दोनों त्रिभुज में। पहले चलते हैं त्रिभुज BCD में। tan 60 लेंगे तो लंब हो जाएगा आपका CD और बटा में आधार आपका BC। √3 बराबर में CD का वैल्यू कितना है? CD का वैल्यू है आपके पास x और BC क्या? BC क्या है? VT। तो यहां से आपका x बराबर में आ जाएगा √3VT, समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरे वाले त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ACD में। tan 30 तो लंब हो जाएगा आपका CD और आधार हो जाएगा आपका AC। tan 30 का 1/√3। अच्छा, CD कितना है? CD आपका x है और AC कितना है? AC 6V और प्लस में VT। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 1/√3 x का मान यहाँ रख देते हैं, √3VT और नीचे से V कॉमन हो जाएगा, 6 + T। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से हुआ है, समीकरण 1 से ये हमने लिखा है। देखो यहाँ V से V कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3T हो जाएगा, ये इसमें गुना होगा 3T बराबर में 6 + T। इसको इधर लगे घटाएंगे 2T बराबर में 6, यानी यहाँ से T बराबर में 3 आ जाएगा। ये दूसरी स्थिति से उसको क्या कहते हैं, किनारे तक पहुंचने में 3 मिनट लगा और पहले 6 मिनट लगा था, तो कुल 9 मिनट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि पहली स्थिति से ही नाम निकालना था जी। पहली स्थिति से देख लो, पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में लगा समय, लगा समय तो आपका 6 + T था, 6 + T मिनट ऊपर मैंने लिखा था, तो 6 + 3 मिनट यानी कि 9 मिनट टोटल लगेगा किनारे तक पहुंचने में। समझ गए? तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे। यहाँ से आप इससे संबंधित नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।